कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक टेपल 2 में। तो व्यूअर्स, आज ना मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ स्मोक रीडिंग। तो कुछ इमेजेस यहाँ पर पढ़े जाएंगे, लेकिन वो क्लैरिफाई करने के लिए पढ़े जाएंगे आपके पर्सन को लेकर। तो अंत तक रीडिंग में यहाँ पर बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा और कैसे हम देख रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा, आप रीडिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, डीप इनसाइड इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो फीलिंग्स जो इनके थ्रू ना बताई नहीं जा रही हैं, बल्कि कोशिश करी जा रही है छुपाने की, किसी को ना बताने की। तो आपके पार्टनर की वही हिडन फीलिंग्स को मैं यहाँ पर स्मोक रीडिंग के माध्यम से यहाँ पर देख रही हूँ। तो कुछ इमेजेस यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। अगर आपको भी कुछ इमेजेस यहाँ पर समझ में आती हैं तो आप बेशक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, इस स्मोक रीडिंग के माध्यम से आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो व्यूअर्स। ठीक है। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि निराश आपको नहीं करूंगी रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी और सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन उनकी एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनाई, ये आपका कैप्रिकॉन, यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो चारों एलिमेंट्स हैं, चारों राशियां हैं। कुछ नंबर्स अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर 1, 21, 3, 14, 5, 4, 8, 9, 6, 11, 2, 6 अगेन, 1, 14, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंथ की बात करी जाए तो जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, जनवरी। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन का करंट स्टेट ऑफ माइंड कुछ ये बन रहा है, जैसे कि ना जिस रिश्ते की, जिस इंसान की इन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, इनके आज में कहीं ना कहीं उसकी तरफ ही अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में फिर से अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की इच्छा इनके दिल में इस वक्त में जाग रही है। ये बात आपको भी पता है। देखो, अंदर खाने आपको भी ये चीज़ें पता हैं, हालांकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता है कि आपके पार्टनर ना कहीं पैसों के पीछे आपके साथ के रिश्ते को
छोड़े हैं। फिर चाहे वो पैसा इन्हें शॉर्टकट से मिल रहा हो, फिर चाहे वो पैसा इन्हें आपसे ना मिल रहा हो, जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ना मिल रहा हो, या फिर चाहे यहाँ पर इस इंसान को किसी और ने ही क्यों ना लालच दिया हो, फिर चाहे वो पैसा ना इनके परिवार से इन्हें आप मिलता, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के बाद इन्हें नहीं मिल रहा हो। तो रीज़न यहाँ पर कहीं न कहीं पैसा बना है। हालाँकि अब जाकर ये पर्सन उस चीज़ को लेकर, उस सोच को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी परेशान है, या काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। लेकिन यहाँ पर वजह वही बनी है। ये पर्सन जो सोच लेकर एक वक़्त पे आपके साथ के रिश्ते से ब्रेकअप करे थे ना, वो टॉक्सिक सोच लेकर, तो ये पर्सन कहीं न कहीं उस स्टेट ऑफ माइंड में है, उस स्थिति में तो पहुँच गए हैं जहाँ पर उस सोच को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने मन से, ज़हन से निकालना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इन्हें पता है, क्योंकि ये सोच ही कहीं न कहीं आप दोनों को एक-दूसरे से दूर कर गई, और ये सोच के बाद या आपसे दूर होने के बाद ही ये समझ पाए कि आप इनकी मजबूती थे। इंसान किसी भी तरह से हार जाए, बस अपने दिमाग से ना हारे, और आप इस इंसान को ना वो स्ट्रेंथ देते थे, या आप इस इंसान का वो दिमाग थे जो जिससे इन्हें वो स्ट्रेंथ मिलती थी। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं, या इन्हें यहाँ पर ये एहसास दिला रही हैं कि वो पैसा इनकी मजबूती नहीं था, उस पैसे में इनकी जीत नहीं थी, बल्कि इस पैसे ने तो इन्हें बहुत अकेला, बहुत तन्हा कर दिया, बहुत ज़्यादा आइसोलेशंस में इन्हें लाकर छोड़ दिया, वो स्थिति इनके सामने बना दी। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी यादों की तरफ, आपसे जुड़े हुए अतीत की तरफ इन्हें इस वे में लेकर जा रही है कि अगर यहाँ पर इनसे बन पाया, हो सका तो ये ना आपके साथ कि आपकी तरफ एक ऑफ़र भी भेजें, एज़ एन आपकी एनर्जी को, आपके इमोशंस को जानने के लिए। या यूँ कहिएगा कि आपको समझ तो गए हैं, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ खुद से अपने आप को लेकर आना चाह रहे हैं, वो इच्छाएँ इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ये पर्सन है, और उस प्रैक्टिकल होने के चलते ही ना इनके दिल में, मन में ये थॉट है कि शायद इनका यूँ ही आपकी तरफ बढ़ना ना आपके लिए भी यकीन करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐज़ एन आप इन पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पाओगे जब तक ना ये आपको इस चीज़ को प्रूफ़ ना कर दें, जब तक ये आपको इस चीज़ का यकीन ना दिला दें कि इनके दिल में आपके लिए आज की तारीख में क्या जगह है, क्या जगह बनी हुई है। तो ये सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स ओवर में सोचा जा रहा है, ओवरथिंक करी जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बताई जा रही हैं, आप या आपके पार्टनर के हैंड पर, किसी दोनों में से किसी के हैंड पर यहाँ पर टैटू बना हुआ है, और आप में से कोई एक इंसान ना बहुत स्पीड से दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? एकदम कंसिस्टेंसी यहाँ पर बना रखी है। ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां भी आप दोनों के दरमियान बताई जा रही हैं। ये दूरियां अब आपके पार्टनर के दिल में, मन में वो तूफ़ान लाकर खड़ा कर रही हैं, जो तूफ़ान कभी एक वक़्त पे आपके मन में, आपके दिल में आया था। जब ये पर्सन पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लॉजिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर ये आपकी ज़िंदगी में ब्रेकअप करके आपसे दूर जा रहे थे, ठीक है? इस इंसान को ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं अपने आप को खुद से जानने के बाद समझ में आई हैं। जब तक ये पर्सन कहीं न कहीं औरों की जीत में अपनी जीत देख रहे थे, औरों के हिसाब से अपनी जीत देख रहे थे, तब तक ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर डेफ़िनिटली फॉर श्योर व्यूअर्स, ये पर्सन जब जितना ज़्यादा अपने आप को अपने आप में रख रहे हैं, उतना ये गिल्ट, अफ़सोस की तरफ जा रहे हैं, और उतना ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी जीत किस में है, किसके साथ में है। तो ये सभी चीज़ें, वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है। तो इसी चीज़ को अब हम क्लैरिफ़ाई करेंगे व्यूअर्स स्मोक से, ठीक है? स्मोक रीडिंग के माध्यम से हम इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करेंगे।
आप एक बार अपने पर्सन का नाम व्यूअर्स कम से कम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। स्पेशली वो आपको नाम लेना है जिस नाम से आप उन्हें पुकारते थे, ठीक है? इनकी एनर्जीज़ ऐसी है जैसे ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। जैसे दिल, दिमाग इनका चारों तरफ व्यूअर्स यहाँ पर चल रहा है। तो उस एनर्जी में मुझे ये पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है? यानी कि जितना ज़्यादा आप व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या आपकी सोच जितना ज़्यादा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन की तरफ लेकर जा रही है ना, इनके साथ ऐसा नहीं है। इनकी सोच चारों तरफ यहाँ पर चल रही है। व्यूअर्स, ये पर्सन आपको अभी तक भूल नहीं पाए हैं और इनका मैसेज कहीं न कहीं आपको लेकर यही चैनल्ड है कि ये पर्सन जितना भी घुमा लेते हैं अपनी सोच को, जितना भी अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं ना, कहीं न कहीं इनकी सोच, इनकी फीलिंग आपसे जाकर जुड़ जाती है। आपको ये अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं और यही सोच ना इन्हें सुलझाती नहीं है, उलझा जाती है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको क्यों याद कर रहे हैं, आपकी तरफ क्यों खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ये इतना कुछ जानने के बाद, ये मतलब ये जानते हैं ना कि इन्होंने इस रिश्ते में गलतियाँ करी हैं, तो कहीं न कहीं इन्होंने इस रिश्ते में गलतियाँ करी हैं, तो आपको भी इनकी करी हुई गलतियाँ काफ़ी उलझन में पहुँचा गई होंगी और इसी रीज़न के चलते ये काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं। आपसे ही यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं या पाई हैं। एक अटैचमेंट मैं इनकी एनर्जीज़ में बहुत क्लियरली व्यूअर्स देख पा रही हूँ, जो अटैचमेंट ना इस इंसान के दिल में ये इच्छाओं को डेवलप कर रहा है कि आपको छोड़ नहीं पाएँगे। एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है इनकी एनर्जीज़ में आपको याद करने को लेकर। जैसे कि यहाँ पे ये धुआँ जो स्मोक है उलझ रहा है, ये इनके कन्फ्यूज़न्स को क्लियर कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को समझने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जो आपसे ये पर्सन कहना भी चाह रहे हैं। दिल और दिमाग में जैसे मानो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करा जा रहा है, मतलब आपको अपनी इमेजिनेशंस में रखा जा रहा है और लेकिन वो प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने की आदत है ना, तो इसी रीज़न के चलते जब ये आपको इमेजिन करते हैं, तो ये उस इमेजिनेशंस को ना कहीं न कहीं लॉजिक के बेस पर देखने लगते हैं या उस इमेजिनेशंस को लेकर भी पीछे ये हट जाते हैं प्रैक्टिकल होने के चलते। मतलब कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के दरमियान, लेकिन रियल लाइफ इश्यूज जो चल रहे हैं जैसे इनकी गलतियां, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागना, वो सभी इश्यूज व्यूअर्स इस पर्सन को उलझा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं या प्रैक्टिकल साइड्स को देखने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे हैं। आपकी यादें जो है ना कॉन्स्टेंटली इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं और आपकी यादों से कहना चाह रहे हैं, ये दूर जाना भी नहीं चाह रहे हैं, दूर ना तो जा पा रहे हैं और ना जाना चाह रहे हैं। साइड ये क्यों हुए? एकदम से अच्छा खासा स्मूथली ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान चला, लेकिन इस रिश्ते से जैसे इन्होंने कदम हटाए, साइड हुए, तो ये उस चीज़ को लेकर कन्फेस करना चाह रहे हैं कि अपना ईगो ये पर्सन उस वक़्त में सामने लेकर आए, लेकिन उसे अब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि उस ईगो की वजह से इस रिश्ते से दूर हुए, लेकिन उस ईगो को साइड रखकर अगर ये खुद में अपने आप में आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली रिश्ता आप दोनों के दरमियान चल पाएगा। बट कहीं न कहीं अपने ईगो को छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही या अपने ईगो को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें व्यूअर्स इनके दिल में, मन में उलझन लेकर आ रही हैं। इनका दिल डेफ़िनेटली व्यूअर्स अपने ईगो को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पे भी पता चला, आपकी तरफ बढ़ने का, कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ बढ़ने का इनका दिल यहाँ पर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा। इनके मैसेजेस बहुत क्लियर हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैं इनके मैसेजेस पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक होता है इंसान अपनी एनर्जीज़ को भेजता नहीं है, मतलब क्लियर नहीं होने देता, लेकिन इनकी एनर्जीज़, इनके मैसेजेस बहुत क्लियरली हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये। कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़ना भी इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि यहाँ पर आप चुप हो, आपने खामोशी
यहाँ पर बांध रखी है। आप खामोश हो, जो इन्हें तोड़ भी देती है और वो खामोशी इन्हें रोक भी देती है। इन्हें अपने उस ईगो को ही बनाए रखने के लिए, इसके साथ चलने के लिए इन्हें बोल देती है। तो ये सोच नहीं पा रहे, तय नहीं कर पा रहे, साथ रखें उस ईगो को या छोड़ें। जैसे जब आप चुप होते हो तो लगता है कि अगर मैं भी चुप रहा या चुप रही तो अल्टीमेटली सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ इधर-उधर तहस-नहस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये लगता है कि यार वो चुप है तो मैं क्यों ज़्यादा उँगली करूँ, मैं क्यों ज़्यादा बोलूँ, तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स ना ओवरथिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं। हालाँकि दिल में इनकी इच्छाएँ जाग रही हैं, एक बार आपसे बात करें या आप इनसे बात करो। नहीं पता उस बात के बाद क्या नतीजा निकलेगा, चीज़ें कांस्टेंट चलेंगी, चीज़ें स्मूथली चलेंगी या उसमें कुछ उलझन यहाँ पर क्रिएट होगी, उसमें कुछ सवाल यहाँ पर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट होंगे, नहीं पता। लेकिन दिल बस यहाँ पर ये चाह रहा है कि एक बार बात हो जाए दोनों के बीच में। जो बातें इनके दिल में दबी हुई हैं, जो बातें कहीं न कहीं उलझी पड़ी हैं, एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाएँगी, वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी। वो उलझन, ये जो उलझन है ना, आगे चलकर सब कुछ उलझ जाता है। कुछ पल के लिए कांस्टेंट रहते हैं, सही रहती है सोच और फिर उलझ जाती है, तो वो उलझेगी नहीं। क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं तो इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि आपके बिना अपने आप को अधूरा फ़ील करते हैं। आपकी तरफ बढ़ते हैं, सीधा आपके बारे में सोचते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, बहुत आसान बन जाती है। और ये चीज़ों का एहसास दिला जाती है कि कनेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल लेवल पर ये अभी भी ज़िंदा है। भले इस उलझन के चलते, इस कन्फ्यूज़न्स के चलते, यहाँ बाहरी चीज़ों के प्रभाव के चलते उलझ जाता है, लेकिन दिल से ये रिश्ता अभी भी ज़िंदा है और स्पिरिचुअली अभी भी ज़िंदा है। इन्हें डर बहुत ज़्यादा है। कभी डर इनके दिल में इस चीज़ का है कि इनके इस ईगो की वजह से आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो या आगे तो नहीं बढ़ गई हो। कभी इन्हें ये लगता है कि नहीं, अब आपने इन्हें इग्नोर कर दिया, आप ऑलरेडी आगे बढ़ गए हो। तो बहुत सारे ये पर्सन जवाब डायरेक्टली पूछने के, अपने आप के सवालों में अपने आप से ये पर्सन उलझ जाते हैं, ये एनर्जी इनकी है। इनके दिल में ये मैसेज ज़्यादा चल रहे हैं, यही अटके रह गए, यही उलझे रह गए। ये इनसिक्योरिटी इनके दिल में डेवलप कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी सोच, इनकी फीलिंग और इनके एक्शंस में बहुत फ़र्क है। इनकी सोच तो एकदम स्ट्रेट है आपको लेकर, लेकिन इनके एक्शंस बहुत उलझे पड़े हैं। तो आपसे कहने की इच्छा इनकी है कि इनके एक्शंस और इनके दिल में डिफरेंसेस बन रहे हैं। ठीक है? जो ये दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहती हैं, वो ये आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, उसको फ़ील कर रहे हैं बस। असली मायने में उसको फ़ील कर रहे हैं बस। और अपनी असली फीलिंग्स जो है ये छुपाकर आपसे रख रहे हैं। आपसे ये पर्सन जैसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि एक बार अगर ना आप इन्हें मौका देते हो, तो ये अपने उस टॉक्सिक पैटर्न को, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो नेगेटिविटी थी, पैसों के पीछे भागना था, ये उससे निकल जाएँगे। या अगर आप एक मौका देते हो तो शायद ना इनका इस टॉक्सिक पैटर्न जिससे ये निकलना चाहते हैं, इससे इनका निकलना आसान बन जाएगा। देखो, एकदम स्मूथली इनकी लाइफ बन जाएगी, कोई उलझन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आप एक मौका देते हो तो ये उलझन जैसे मानो अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएगी। अपनी गलतियों का एहसास है, यानी कि कहाँ-कहाँ इनसे गलतियाँ हुई, कहाँ-कहाँ ये पर्सन आपको लेकर टॉक्सिक बने या गलतफ़हमियाँ इन्होंने पाली, उन चीज़ों का इन्हें एहसास है। जो चीज़ें इन्हें उलझा जाती हैं, रोक जाती हैं, आपकी तरफ चाहकर भी बढ़ने से रोक जाती हैं। आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का अंतिम अध्याय नहीं बनाना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो आज में चल रहा है वो काफ़ी उलझा पड़ा है। जो इन्हें ये मैसेज दे रहा है, इन्हें ये चीज़ें कन्विंस करने के लिए बोल रहा है कि ये अंतिम अध्याय है। लेकिन नहीं, ये आपको अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स दूर होकर भी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्टिंग को इमेजिन कर रहे हैं या उसके विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत स्पीडली, बहुत कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को सोचा जा रहा है।
अभी भी दिल बात करने का करता है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाती। हिम्मत तो आप थे ना। आपका जो साइलेंस है वो इनके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड यहाँ पर डाले हुए है। आपकी जो खामोशी है, चुप्पी है, वही इन्हें गिल्टी फील कराती है, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास कराती है। तो वही कहीं न कहीं इस इंसान के ईगो की ऐसी की तैसी कर जाती है। तो वो इनके साथ है, वो उलझन की वजह ये बन रही है। ओ लेटर यहाँ पर बहुत बन रहा है। ओ लेटर जैसे कि जो रिश्ता इनकम्प्लीट रह गया उसे पूरा करने की इच्छा इनकी बहुत बार उठ रही है। ए लेटर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एस लेटर नंबर 5 यानी कि मई मंथ। बी लेटर, बी फॉर बेबी वाला। डी लेटर, ये सभी मैसेजेस मुझे इनकी तरफ से चैनल्ड हो रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसी रीज़न के चलते, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को तो सुलझा नहीं पा रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें पता है ना, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो। ये तो काफ़ी उलझे पड़े हैं मांझे की तरह, लेकिन इन्हें पता है कि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ से एफर्ट्स इनकी तरफ बढ़े उसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब आप इनके मैनिफेस्टेशंस के फुलफिल पूरा होने की वजह से आप उसको पूरा करते हो, तो ये अपनी उलझन की वजह से उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके भी कर नहीं पा रहे हो, उसके पीछे की वजह इनका मैनिफेस्टेशन है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों के केस में आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन यहाँ काम नहीं कर रहा है। दिल में इनके ये चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं कि जो भी इन्होंने करा है ना आपके साथ, वो गिल्ट इन्हें ना सोने नहीं देता। वो गिल्ट इन्हें अपनों में रहने नहीं देता, औरों में शामिल नहीं होने देता, आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब रातों को सोने नहीं देता। बहुत कमज़ोर, बहुत थक गए हैं। एक थके हुए, हारे हुए, प्यार में, रिश्ते में हारे हुए इंसान का एहसास इन्हें दिला जाती है। जिस जीत का ये झंडा भी गाड़ रहे हैं ना, उसको लेकर ये पर्सन कन्फेस करना चाह रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि वो जीत में जीत नहीं है। वो इनकी सबसे बड़ी हार है। वो उस जीत ने इन्हें आपसे दूर कर दिया, सबसे दूर कर दिया, अकेला कर दिया, सब कुछ कितना मेसी कर दिया ना, ये सभी चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं। आपकी कोई मेमोरी है इस पर्सन के पास, कोई फ़ोटो, पिक्चर, कोई गिफ्ट है इनके पास आपका। बहुत बार इन्होंने उस गिफ्ट से, उस फ़ोटो से अपने आप को दूर करने की, दूर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन जितनी बार ये कोशिश करी गई, उतनी बार ये पर्सन नाकामयाब हुए हैं। दिल इनका सिचुएशंस को देखने के लिए इन्हें अलाउ नहीं कर रहा। यानी कि जो इश्यूज़ हुए, दूरियों के पीछे की जो वजह बनी, उसको देखने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन दिमाग ही का तो ये सारा रायता फैला पड़ा है। दिमाग ही काफ़ी इनका चलता है। कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है यहाँ। वो उलझा रही है इन्हें। चांसेस ये भी बन रहे हैं कुछ लोगों का भी इन्फ्लुएंस बहुत उलझा रहा है इन्हें। अगर वो लोग ना हो ना, तो ये कब के सुलझ जाएँ, कब के ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएँ। तो चैलेंजेस इनके लिए एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। तभी इनकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर ना जा रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाई और उसके पीछे का रीज़न कहीं न कहीं यहाँ पर ओवरथिंकिंग बना है, वो स्ट्रेस बना है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी भी वजह बनी है, जो आपके पार्टनर को आपको समझने से ज़्यादा अपने आप को समझाने में लगी हुई है। मेल फीमेल थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको अपने हिसाब से लेना है। लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करने की, अपने आप को ज़्यादा जस्टिफ़ाई करने की आपके पर्सन के सामने कोशिश करती है। और उस चक्कर में अल्टीमेटली आपके पार्टनर जो आपको इन्हें समझना है, आपकी खूबियों को जानना है, उसको नहीं जान पाते। उससे इनका दिल और दिमाग डाइवर्ट करा जाता है। बहुत सारे लोग इनके आस-पास हैं, हालाँकि ये उन लोगों में अपने आप को ज़्यादा रख नहीं पा रहे, उन लोगों में अपने आप को ज़्यादा ढाल नहीं पा रहे। जैसे कि एक होता है ना कि अकेला रहना अच्छा भी लगता है, तो वो स्थिति भी यहाँ पे है। पर लोग हैं आस-पास काफ़ी।
ऐसी फीलिंग है जैसे ना दो राहें पर चल रहे हैं, दो रास्ते पर चल रहे हैं, दो थॉट्स काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहे हैं, दो थॉट्स में भटकर रह जाते हैं। वही दिल, दिमाग, आप या वो थर्ड पार्टी, उस तरह से इमोशनल या प्रैक्टिकल होना। ये पर्सन व्यूअर्स वैसे तो अपने आप से तो एकदम क्लियर है कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, क्या फ़ील करते हैं, लेकिन सोच बाद में बदलती है। यानी कि यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अपनी फीलिंग्स ना किसी से शेयर करते हैं और वही इन्हें बाद में रास्ता भटका देते हैं। जैसे ये तो आपको लेकर क्लियर है और जब उस क्लैरिटी को किसी और के सामने रखा जाता है, तो वो इन्हें भटका देता है, उलझा देता है। फिर वहाँ पर ये अपना दिमाग, अपना प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ों को और जैसे कहते हैं ना आग में घी डाल देना, जले पर नमक डाल देना, उस तरह का काम हो जाता है यहाँ। अपने लेवल पे तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, एक्सटेंड करा जाए। जहाँ पे है जैसे दोस्ती है तो मैरिज, मैरिज है तो बच्चे, बच्चे हैं तो फ्यूचर, उस तरह से चाहते हैं। उसमें इन्हें अपनी जीत या अपनी दुनिया नज़र आ रही है। ओवरऑल बहुत सारे थॉट व्यूअर्स इस पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे थॉट्स में ये पर्सन इस वक्त में घिरे हुए हैं और ये जो बहुत सारे थॉट्स हैं ना व्यूअर्स, ये थॉट्स ही हैं जो इस इंसान को सोने नहीं दे रहे, वही थॉट्स हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। बार बार इनके कदमों को रोक दिया जा रहा है इन थॉट्स की वजह से। जैसे कहते हैं ना कि जो करना है वो कर डालो, बजाय किसी और को सुनने के या बजाय उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने के, इतना विचार करने की इसकी इतनी देर में देर ना हो जाए, तो वैसा आपके पर्सन कर रहे हैं। मैं इनके मैसेजेस वैसे भी आपके लिए और देख लेती हूँ और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। आई नीड योर हेल्प। तो इन्हें आपकी डेफिनेटली मदद की ज़रूरत है अपने आप को सुलझाने के लिए और कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, वो महसूस करते हैं और इस चीज़ के लिए ये आज आपको ज़रूर से एडमायर करते हैं। भले बीते दिनों में या पहले इन्होंने कभी भी इन चीज़ों के लिए आपको एडमायर ना करा हो, लेकिन अब ये आपको एडमायर करने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी ये पर्सन व्यूअर्स पूछ रहे हैं। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। और अब इन्हें ना आपकी करी हुई हर छोटी छोटी चीज़ें से भी प्यार हो रहा है, फिर वो चाहे छोटे से तोहफे हों या फिर वो चाहे आपका करा हुआ हो। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। और दिल खुश हो जाता है जब ये पर्सन ना आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद अब आप इन्हें समझोगे नहीं, आप इन्हें समझना चाहोगे नहीं, तो वो चीज़ें इन्हें रोक देती हैं, वो चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़ कर देती हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। रोमांस एंजल से यहाँ पर ये देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, न्यू लव, डिसेप्शंस, दिस कुड बी द वन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखो आपको डिवाइन यही सजेस्ट कर रही है, बीते दिनों को, पास्ट को बार बार अपने दिमाग में कुरेदने से बेहतर यहाँ पर ये रहेगा कि आप दोनों माफ़ करो, अपने अतीत को एक लेसन के तौर पर लो और यहाँ पर आप अल्टीमेटली एक दूसरे की तरफ बढ़ो, एक दूसरे को समझो और इसी रिश्ते को एक नए प्यार, एक नई शुरुआत के तौर पर आप लेकर चलो। तो ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आया है और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप ना अपने आप को लोगों से दूर करो। यानी कि जितना आप उन लोगों को अपने रिश्ते में आने का मौका दोगे, उन लोगों को अपने रिश्ते में आने दोगे ना, उतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से आप उस तरह से बात नहीं कर पाओगे जिस तरह से अब आपको इस रिश्ते में ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बोला जा रहा है इस रिश्ते को अगर आप चाहते हो फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना, तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना
आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न्स आने से पहले आपको कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करना पड़ेगा। ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे किसी प्राइवेसी के चलते, डिटेल्स के चलते या क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।